हेलो बच्चों, तो हमें ये क्वेश्चन गिवन है। कह रहा है कि फॉर अ स्टेटमेंट वन कह रहा है कि फॉर अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी आर ऑलवेज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। देखो, जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं जेई के सिलेबस में, तो हमारा सॉल्वेंट मोस्टली क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, तो यहाँ उसी को कंसीडर करके चलेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पे सॉल्वेंट गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मोलैरिटी मोलैरिटी हमारी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, और हमारी मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट सेम डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ये किस में होता है, लीटर में। ये होता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर हमारा सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट हो, मतलब कि उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो। देखो, सॉल्यूशन हमारा होता है, सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सोल्यूट। सोल्यूट का अमाउंट क्या होता है, वेरी लेस अमाउंट। ठीक है, और अगर हम बहुत डाइल्यूट कर दें तो ये अमाउंट और भी लीस्ट हो जाएगा। ठीक है, कि हम इसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं। मतलब हमारा ऐसा रहेगा कि ऑलमोस्ट हमारा सॉल्वेंट केवल सॉल्वेंट प्रेजेंट है, सॉल्यूट वहाँ पे है ही नहीं, इस तरीके से फॉर अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो कह रहा है कि मोलैरिटी, तो मोलैरिटी हमारी क्या होगी फॉर अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन है वो मेनली किससे आ रहा होगा। देखो, वॉल्यूम सॉल्यूशन में दोनों चीज़ हैं, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे सॉल्यूट का वॉल्यूम भी आ रहा होगा और सॉल्वेंट का वॉल्यूम आ रहा होगा, लेकिन सॉल्वेंट का वॉल्यूम इतना ज़्यादा है। मान लो यहाँ पे मेरा 1000 ml है, 2000 ml है। ठीक है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम, और मेरा सॉल्यूट है 1 ml 2 ml, तो उसके कंपैरिजन में क्या है, वो नेग्लिजिबल है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हमारा जो मोलैरिटी है, ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट हम क्या ले रहे हैं, वाटर। वाटर का डेंसिटी कितना होता है, 1 ग्राम पर ml। ठीक है, अगर मेरा 1 ग्राम पर ml है, तो मैं इसको वॉल्यूम को मास में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली ये क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ लिख दूँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को मैं डेंसिटी से क्या करूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को मैं सॉल्वेंट को मैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूँ। देखो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी, तो क्या आ जाएगा, ये मेरा क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यही मेरी क्या बन जाएगी, मोलैलिटी। तो इसका मतलब क्या है कि फॉर अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन जब हम इसके सॉल्यूट के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट करते हैं, तो हमारे ये मोलैलिटी और मोलैलिटी दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल आती है, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ओके, तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा देखो, ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि मास ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, तो बिल्कुल ये सही बात कह रहा है। देखो, मास ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, वही हमने अभी यहाँ पे सेम बात करी, वही रीजनिंग की बात करी, उसी रीजनिंग की वजह से हमारा स्टेटमेंट पहला क्या सही है, स्टेटमेंट दूसरा भी हमारा क्या है, सही है, और ये दूसरा इसका फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट फर्स्ट। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये हमने कंसिडर किया है वाटर के लिए। ठीक है, तभी हम ऐसे स्टेटमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1 ग्राम पर ml। इस हिसाब से हमारा पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट करेक्ट हमारा यही ऑप्शन होगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू।